अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहां जिन्नात का कब्जा है और वहां पर जाने वाला कोई भी इंसान आज तक जिंदा वापस बचकर नहीं आया। क्या आपको इल्म है कि जर्मनी में एक ऐसा गार भी मौजूद है जहां अब तक सैकड़ों लोग गायब हो चुके हैं और सिर्फ एक ही बार वहां से कुछ खुशकिस्मत लोग जिंदा बचकर वापस आए। इसके साथ साथ हम आपको दुनिया के ऐसे अजीबो गरीब पहाड़ों के बारे में बताएंगे जहाँ पे साल साल से हजारों टन सोना निकाला जा रहा है और अब तक वहां से सोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहां पर सोना तलाश करना दुनिया की किसी भी जगह से सोना तलाश करने से कहीं ज्यादा सस्ता, आसान और मुनाफा बख्श काम है। नाज़रीन, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आज भी इंसान अपनी पूरी तरक्की के बावजूद किसी भी किस्म की वजाहत नहीं कर सकता और न ही इन्हें समझ सकता है। इन जगहों के साथ अजीबो गरीब दास्तान भी मंसूब की जाती है। आज आपको हम इसी तरह की ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना हो। तो आइए चलकर इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का आगाज करते हैं। दोस्तों, कापीला क्याटोम तुर्की में एक ऐसा पहाड़ है जो दरअसल एक मकबरा है और इस मकबरे की बनावट जितनी अजीबो गरीब है उतनी अजीबो गरीब इसकी तामीर और अंदरूनी खदोखाल भी है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक ये मकबरा सिकंदर आजम यूनानी के दौर में बनाया गया और ये उसके एक जर्नैल का मकबरा है जो सफर के दौरान फौत हो गया था। यूनानी फौजों ने यहाँ पर इसका मकबरा पहाड़ के अंदर बना दिया। इस मकबरे में दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़े पत्थर का दरवाजा बनाया गया है। पत्थर का ये दरवाजा कहने की हद तक ही दरवाजा है क्योंकि इसे किसी भी तरह से खोला नहीं जा सकता और ये पहाड़ों में फिक्स है। अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि अगर इस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता तो आखिर इसके अंदर वो मकबरा कैसे बनाया गया होगा और मैयत कैसे ले जाई गई होगी। पत्थर का ये फिक्स दरवाजा दरअसल अपने लिए अंदर जाने की जगह भी रखता है। इस दरवाजे की निचली दहलीज से 3 फुट ऊपर एक छोटी सी खिड़की तराशी गई है जो तकरीबन 3 फुट चौड़ी है और इतनी ही ऊंची भी है। इसमें से एक सेहतमंद इंसान बड़ी मुश्किल से खिसक कर अंदर जा सकता है और फिर अंदर गारों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें बाज औकात लोग फंस कर बाहर निकलने का रास्ता भी भूल जाते हैं। गारों के इस तवील सिलसिले के अंदर उसी यूनानी जर्नैल का मकबरा है जिसको खुफिया रखने के लिए इस कदर एहतमाम किया गया है। तारीखी रिकॉर्ड्स में अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि आखिर ये जर्नैल किस तरह की अहमियत का हामिल था कि इसका मकबरा इस कदर खुफिया रखा गया है और ये गारें किस तरह से तलाश की गई या तलाशी गई और अंदर इसकी मैयत कैसे पहुंचाई गई। प्यारे दोस्तों, कांगो बराआज़म अफ्रीका का एक गरीब लेकिन मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। कांगो नौ आबादियाती दौर में फ्रांस की कॉलोनी रहा है और अपनी आजादी के बाद भी आज तक इसके ऊपर फ्रांस का असर रसूख बहुत ज्यादा है। चूँकि कांगो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क है इसलिए आज भी यहाँ से तमाम तर मादनी वसाइल निकालने वाली कंपनियां फ्रांस से ही ताल्लुक रखती हैं। कांगो में एक पहाड़ है जिसे कांगो माउंटेन भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले इस पहाड़ पर खुदाई के दौरान यहाँ के देहातियों को पीले रंग का एक पत्थर मिला। जब उन्होंने मजीद खुदाई की तो उस पत्थर के साथ साथ वहाँ पे पीले रंग के बेशुमार पथरीले टुकड़े मिले जिनका तजिया करने पर मालूम हुआ कि ये खालिस सोने के बने हुए हैं। ये खबर फैलते ही पूरे का पूरा गांव जो उस पहाड़ के आसपास आबाद था वहाँ उमड़ आया और उन्होंने तेजी से इस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 महीने तक वहाँ के देहाती इस पहाड़ को खोदते रहे और हर रोज ही इन्हें सोने की बेशुमार मिकदार मिलती रही। यूं मालूम होता था कि ये पहाड़ मिट्टी का कम और सोने का ज्यादा बना हुआ है। जल्द ये खबर कांगो की हुकूमत तक पहुंच गई और उन्होंने इस पहाड़ के गिर्द फौजी पहरा लगाकर यहाँ पर खुदाई करना ममनू करार दे दिया। इसके बाद फ्रांस की एक कंपनी को यहाँ पर कानकुनी का ठेका दिया गया और यहाँ से तब से लेकर आज तक हर साल तकरीबन 2500 से 3000 टन सोना निकाला जाता है और ये सोना अब तक खत्म होने में नहीं आ रहा। यहाँ का सोना निहायत सस्ता साबित होता है क्योंकि यहाँ पर सोना बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में मौजूद है, जबकि दुनिया के दीगर इलाकों में सोना निकालने के लिए मिट्टी की बहुत बड़ी मिकदार को प्रोसेस करके उससे चंद ग्राम सोना ही हासिल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, माउंट न्यागानी जिम्बाब्वे में मौजूद एक ऐसा पहाड़ है जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है और इसके आसपास फैले हुए सब्जे के बेशुमार कतार इस पहाड़ी के खित्ते के हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं। अलबत्ता ये पहाड़ निहायत अजीबो गरीब किस्म की फितरत रखता है। यहाँ पर जाने वाला कोई भी कोपैमा आज तक वापस नहीं आया। मकामी लोगों के मुताबिक इस पहाड़ पर जिन्नात का बसेरा है जो यहाँ आने वाले हर शख्स को कत्ल कर देते हैं। हैरत की बात यह है कि इस पहाड़ पर जाने वाले किसी भी शख्स की आज तक लाश भी नहीं मिल सकी। लाश तो बहुत दूर की बात, इन लोगों के साथ मौजूद सामान, यहाँ तक कि यहाँ पर गायब होने वाले लोगों के कपड़े या कोई छोटी सी छोटी चीज भी आज तक वापस नहीं मिली। मकामी लोगों का अकीदा है कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात यहाँ आने वाले हर शख्स को पहाड़ों में गायब कर देते हैं और उसे कत्ल करके उसका सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं। मकामी लोगों की जानिब से इस तरह के बयानात भी दिए गए हैं कि अक्सर व बेशतर
इस पहाड़ से रोने, चिल्लाने और कहके लगाने के साथ साथ बातें करने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। बाज औकात इस पहाड़ के आसपास किसी न किसी को पैमा का छोड़ा हुआ सामान नजर तो आ जाता है, लेकिन मकामी लोग डर के मारे उसके पास जाने की जुर्रत नहीं करते, क्योंकि इनका अकीदा है कि जब भी कोई शख्स उस सामान को हाथ लगाता है तो उसी सामान के साथ साथ वो शख्स भी गायब हो जाता है। इन लोगों के मुताबिक दिखाई देने वाला ये सामान भी कुछ देर ही नजर आता है और इसके बाद नजरों से ओझल हो जाता है। इस पहाड़ की वजह से आसपास का मौसम भी बड़ी तेजी से बदलता है। अगर धूप निकली हो तो चंद ही मिनटों में गहरे बादल उमड़ आते हैं और हर तरफ धुंध फैल जाती है। कई बार मौसम के न होते हुए भी यहाँ पर शदीद बारिश शुरू हो जाती है, या अगर सर्दियों का मौसम हो तो यहाँ पर तेज धूप निकल आती है। ये तमाम के तमाम असरार आज के जदीद इंसानों के लिए भी मुहिम्मा बने हुए हैं और इसकी वजह तलाश करना किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, हंडरबर्ग माउंटेन जर्मनी में मौजूद एक ऐसा पहाड़ है जिसके बारे में बेशुमार अफवाहें मौजूद हैं। सन 1987 में कोपहमाओं का एक ग्रुप इस पहाड़ को सर करने के लिए गया और रास्ते में कैंप लगाकर इन्होंने आराम करना चाहा। तब इनकी नजर उस पहाड़ में बने हुए एक गार पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि हम इस गार के अंदर जाकर खेमा लगा लेते हैं ताकि जंगली जानवरों से महफूज रह सके। यूं वो लोग गार में उतर गए, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। उनकी कार उसी पहाड़ के नीचे खड़ी हुई मिली। पुलिस और उनके अहले खाना 3 महीने तक इन्हें तलाश करते रहे। 3 माह बाद उन लोगों ने अपने घर वालों से राब्ता किया और उन्हें बताया कि हम बिल्कुल खैरियत से हैं और घर वापस आ रहे हैं। इन लोगों के बकौल जब वो उस गार में जाकर लेटे तो इन्हें नींद आ गई। जागने पर इन्हें मालूम हुआ कि वो उस गार में मौजूद नहीं है, बल्कि दूर अफ्तादा किसी जजीरे पर है। वो लोग वहाँ पर कई दिन तक भटकते रहे और करीब से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज का इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्हें एक बहरी जहाज मिल गया जो इन्हें वापस जर्मनी ले आया। इन लोगों के बकौल हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि वो गार किस जगह पर था और हम वहाँ से उस जजीरे पर कैसे पहुँचे। कुछ माहिरीन के मुताबिक वो गार किसी वार्म होल या टाइम मशीन की तरह से काम करने वाली जगह हो सकती है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद से लेकर अब तक इस पहाड़ पर जाने वाले बेशुमार लोग गायब हो चुके हैं। अलबत्ता पहली बार गायब होने वाले वही लोग खुशकिस्मत थे जो वापस आ गए। इसके बाद वहाँ पर गायब होने वाला कोई भी शख्स आज तक वापस नहीं आ सका।